केरल के सबरीमाला मंदिर में भगदड़ मचने से 20 श्रद्धालु जख्मी, 2 की हालत गंभीर। हादसा भगवान अयप्पा मंदिर वाली पहाड़ी पर मंडला पूजा के दौरान हुआ। मंदिर में भारी भीड़ जुटने की वजह से बैरिक टूटा। 30 दिसंबर के बाद भी बैंकों और एटीएम से कैश लिमिट बदलने के आसार नहीं। बैंक प्रेस नोट नहीं कर पा रही है डिमांड के मुताबिक नोटों की सप्लाई। दिल्ली में नोटबंदी पर आज राहुल ने बुलाई कांग्रेस नेताओं की बैठक। देश भर में आंदोलन की तैयारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का मतलब यह नहीं कि देश में कैश नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद गहराया। अखिलेश ने मुलायम को सौंपी 403 उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 175 उम्मीदवारों की सूची मुलायम सिंह को सौंपी। कहा, पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश कैबिनेट के विवादित मंत्री गायत्री प्रजापति को समाजवादी पार्टी ने बनाया राष्ट्रीय सचिव। कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था यूपी मंत्रिमंडल से। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का घर वापसी पर बड़ा बयान। कहा, जो लोग दूसरी विचारधारा में चले गए उन्हें वापस लाना चाहिए। नागपुर में धर्म शक्ति महाकुंभ में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती का दावा। कहा, अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर बनेगा। अग्नि 5 मिसाइल का आज ओडिशा में होगा परीक्षण। चीन तक मार कर सकती है अग्नि 5 मिसाइल। सीडी कांड में सीबीआई के सामने आज पेश होंगे हरीश रावत। सीएम बोले, निर्दोष हूं, सामने आएगा सच। अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले पर पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत पर आज सुनवाई। 9 दिसंबर को किया गया था गिरफ्तार। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। कैशलेस कदम के लिए पीएम ने मन की बात में की थी सोनोवाल की तारीफ। नवी मुंबई में 2 किलो सोने के साथ 35 लाख की नई करेंसी जब्त। हिरासत में लिए गए 6 आरोपी से पूछताछ जारी। एमपी के ग्वालियर में 1 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद। 100 की नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में एक ज्वेलरी शॉप में काम करने वाला रातों रात बना करोड़पति। अकाउंट में आए 1000 करोड़ रुपए। चुनाव से पहले साधु संतों के शरण में पहुंचे अखिलेश यादव। संगम तट पर वृद्ध और दिव्यांग तीर्थ यात्रियों के लिए 4 लेन के पुल का किया शिलान्यास। बुंदेलखंड की समाजवादी पार्टी इकाई ने बबीना सीट से अखिलेश यादव को लड़ने का दिया प्रस्ताव। अखिलेश बोले, अगर पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। लखनऊ में अखिलेश ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, झूठ बोलकर मांगे वोट। गंगा को साफ करने के नाम पर भी की राजनीति। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर बोला, पीएम पर हमला। कहा, नोटबंदी बनी सरकार के लिए गले की हड्डी। प्रधानमंत्री पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। यूपी चुनाव में सपा के साथ कांग्रेस के गठबंधन से प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने किया इनकार। कहा, कांग्रेस फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार। यूपी चुनाव में बीजेपी को रोकने की तैयारी में जेडीयू आरजेडी, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा बनने पर असमंजस बरकरार। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मांगा इस्तीफा। कहा, डीडीसीए मामले में आरोप सिद्ध नहीं हुए तो मुड़वा लूंगा मूंछ। हरियाणा के सिरसा का नीमवली गांव बना पूरी तरह से कैशलेस। सीएम मनोहर लाल पंचायत को करेंगे सम्मान। बिहार के बेतिया में 16,000 महीना कमाने वाला मजदूर बना करोड़पति। खाते में 1 करोड़ 17 लाख रुपए आने से घबराए। नोट बैन के आखिरी हफ्ते में गढ़वाल के टैक्सी कारोबार में सुधार, लेकिन अभी भी खुले पैसों को लेकर आ रही है दिक्कतें। यूपी के अलीगढ़ में नोटबंदी से ताला उद्योग में बंद होने के कगार पर, लेकिन कारोबारियों को हालात सुधरने की है उम्मीद। यूपी के शामली में नोट बैन से लोग परेशान। कैश की किल्लत बरकरार। उधार पर ले रहे हैं रोजमर्रा की जरूरतों के सामान। दिल्ली के सोनिया विहार में एक दुकानदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुकान में लड़कियों से करता था छेड़छाड़। पुलिस ने दुकानदार मोलन तिवारी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पहले भी कर चुका था लड़कियों से छेड़खानी। मुंबई की पवई झील में जश्न मनाने निकले 3 लोगों की मौत। बोट में 8 लोग सवार थे। मुंबई के अरे कॉलोनी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हुई। हादसे में घायल वृंदा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अगली सर्दियों से पहले नहीं आएगा वायु प्रदूषण से निपटने का ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम। जनवरी 2017 में आएगा पूरा मसौदा। यूपी के फतेहपुर में भी दिखी मुरादाबाद जैसी तस्वीर। बीएससी पास छात्रों से साफ कराए गए नौकरी के लिए गंदा नाला।
पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक और झटका। आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेता रही यामिनी गोमर ने थामा कांग्रेस का हाथ। सरबजीत की बहन दलबीर कौर बीजेपी में शामिल है। इससे पहले कांग्रेस और अकाली दल में रह चुकी हैं दलबीर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया 9 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च। अकाली सरकार पर साधा निशाना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बंधवाया जूते का फीता। देनी पड़ी सफाई। कहा जूता बांधने वाला सरकारी कर्मचारी नहीं, सीएम का रिश्तेदार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वच्छता के लिए श्रमदान। कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बीजेपी पर हमला। मुंबई के विकास कामों पर खर्चों के आंकड़े कम बता रही है बीजेपी। यूपी के मेरठ में विपश्यन केंद्र का शिलान्यास। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हसनापुर में रखी विपश्यना केंद्र की बुनियाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगले साल से बीकॉम में एडमिशन के लिए हो सकता है टेस्ट शुरू। अब तक मार्कशीट के आधार पर मिलता है दाखिला। दिल्ली रात भर कोहरे की चादर में लिपटी रही। सुबह होते ही आसमान में खिली धूप। घने कोहरे का असर रेल और हवाई सेवाओं पर पड़ा। कई ट्रेनें हुई रद्द। फ्लाइट्स के टाइम्स पर भी असर पड़ा है। शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा। हिमाचल के पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी। कुफरी में बर्फबारी से NH5 पर यातायात प्रभावित। चंडीगढ़ में कल हुई तेज बारिश की वजह से ठंड और बढ़ी। सैलानी सुखना लेक पहुंचकर मौसम का उठा रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी भारी बर्फबारी। पर्यटकों के आने की उम्मीद बढ़ी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बर्फबारी। मौसम हुआ सुहाना। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंतरा दास के हत्यारे का अब तक कोई सुराग नहीं। शुक्रवार को ऑफिस से लौटते वक्त हुई थी हत्या। बिहार के आरा में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक पर सवार 5 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ में 7 साल की बच्ची से रेप करने वाले को पुलिस ने मिस्ड कॉल के जरिए ढूंढा। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। यूपी के अमरोहा में हथियारबंद बदमाशों ने एक गांव के 5 घरों में की लूटपाट। घर वालों को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के कौशाम्बी में एक लड़की से दिन दहाड़े घर में घुसकर रेप की कोशिश। नाकाम रहने पर लड़की को किया जख्मी। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला की गला रेत कर हत्या की गई थी। यूपी के गोंडा में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को धर दबोचा। 8 कार चोरों के पास से 5 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के कोबरा में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत। पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। यूपी के संभल में पुलिस ने गाड़ी चोर गैंग को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से एक ट्रक, 2 कार और 3 बाइक बरामद। यूपी के देवरिया में एक महिला के ससुराल से लापता होने के बाद ससुराल वाले भी फरार हो गए हैं। 3 साल पहले हुई थी शादी। यूपी के बुलंदशहर में अस्पताल के बाहर नाले में मिला वर्दीधारी शराबी सिपाही। परिवार ने भी उड़ाई कानून की धज्जी। मथुरा पुलिस ने कार चोर गिरोह के 6 बदमाशों को पकड़ा। लूटी गई कार बरामद। गुजरात के जामनगर में दबंगों ने की सरेआम फायरिंग। पैसे नहीं लौटाने पर कारोबारी पर चलाई गोली। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में कंधे पर शव उठाने को मजबूर बेटा। पिता की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मौत। झारखंड के पापुड़ में गांव वालों ने मानव तस्कर को दबोचा। आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में 3.5 साल की मासूम से बेरहमी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिरौती नहीं मिलने पर 2 नाबालिग ने किया मर्डर। जोधपुर में 4 नर्सिंग छात्रों के साथ रैगिंग की वारदात। सीनियर छात्रों पर मारपीट और अश्लील हरकत करने का आरोप। शिकायत दर्ज। राजस्थान के जयपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती के साथ रेप केस दर्ज करवा कर युवती ने मांगा है इंसाफ। उधम सिंह नगर में रैली के लिए मजदूरों को पैसे का लालच। 250 रुपए और खाने के वादे पूरे नहीं करने पर मजदूरों का हंगामा। यूपी के बैतूल में एक दामाद पत्नी और सास के साथ रफू चक्कर। परेशान ससुर तीनों को खोजने में जुटा। एमपी के छतरपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की और उसकी मां की पिटाई। पुलिस के आने से पहले आरोपी फरार। एमपी के छिंदवाड़ा में पुलिस ने एन वक्त पर पहुंचकर रोका बाल विवाह। गुपचुप तरीके से किया जा रहा था विवाह। पुलिस को मिली थी शिकायत। मध्य प्रदेश के जेलों में कैदियों को अब खाने के साथ दिया जाएगा सैलेड। जेल प्रशासन ने दी जानकारी। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसानों ने किया चक्का जाम। पानी की मांग को लेकर सड़क पर बैठे जाम से परेशान हुए लोग। यूपी के बलरामपुर में स्वास्थ्य मेला का आयोजन। दवाइयों के साथ दिव्यांगों को मुफ्त में बांटे गए उपकरण। दुनिया में मशहूर मुंबई का एसएल वर्ल्ड पार्क 27 साल का हुआ। केक काटकर पर्यटकों ने की जमकर मस्ती।
शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर बढ़ सकता है टैक्स, पीएम मोदी ने कहा कड़े करने होंगे टैक्स के कानून। जीएसटी लागू कराने के लिए 60,000 अफसरों को दी जाएगी ट्रेनिंग, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स ने दिए हैं आदेश। क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान ने दिखाई भारत के साथ दोस्ती की भावना, गिरफ्त में मौजूद 518 भारतीय मछुआरों में से 220 को छोड़ा। रूसी सेना के विमान हादसे में 92 लोगों की मौत पर रूस में आज शोक दिवस, राष्ट्रपति पुतिन ने की घोषणा। विमान हादसे में शिकार लोगों को मॉस्को में दी गई श्रद्धांजलि, मारे गए 92 लोगों में रूसी टेलीविजन के 9 पत्रकार। अमेरिका में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से दक्षिणी चिली कांपा, सुनामी की आशंका से और घबराए लोग, बाद में वापस लिया गया अलर्ट। इजराइल के हैफा में रिफाइनरी के फ्यूल टैंक में बड़ी आग, दूर तक देखा गया धुआं, काबू पाने में लगे घंटों लेकिन कोई हताहत नहीं। नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी लागोस में 2 मंजिला इमारत गिरने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका, मलबे से अब तक कई शव निकाले जा चुके हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की ये बिल्डिंग स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे गिरी, उस वक्त लोग सो रहे थे। उत्तरी इटली में एक स्की लिफ्ट टूटने से घंटों तक गोंडाला केबिन में फंसे रहे 120 सैलानी, सर्विनिया पहाड़ी पर तेज हवाओं के चलने से आई आफत। लीबियन विमान को हाईजैक करने वाले दोनों आरोपियों को हो सकती है उम्र कैद की सजा, वेलेटा की कोर्ट में पेश किए गए मूसा शाह और अली अहमद। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान से जिंदगी ठप, सड़कों पर बर्फ जमने से लोगों की गाड़ियों में पहाड़ियों में चेन डालकर उन्हें निकाला जा रहा है, अभी और गिर सकती है बर्फ। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के एपिस्कोपल चर्च में मनाया क्रिसमस, पत्नी भी थी मौजूद, 2005 में इसी चर्च में की थी दोनों ने शादी। आगामी 28 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी वर्ल्ड चैंपियन और जूनियर भारतीय हॉकी टीम, पीएम के सामने नौकरी की रखेंगे मांग। इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराने वाली भारतीय क्रिकेट टीम और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली हॉकी टीम की पीएम मोदी ने की तारीफ, अपने कार्यक्रम मन की बात में की सराहना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर बने आर अश्विन को भी बधाई दी, अपनी शुभकामनाओं के साथ प्रदर्शन को सराहा। टेस्ट टीम में युवा खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए द्रविड़ ने की विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले की तारीफ, कहा विराट और अनिल ने दिया है युवाओं को टीम में सही माहौल। पूर्व पाक कप्तान शाहिद अफरीदी ने किया संन्यास लेने से इनकार, कहा फेयरवेल मैच के लिए पीसीबी पर निर्भर नहीं, बोर्ड खुद देगा ये मौका। आमिर खान की फिल्म दंगल 3 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में हो गई शामिल, जी न्यूज स्टूडियो में धाकड़ सॉन्ग्स पर आमिर ने किया डांस। जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी के साथ खास बातचीत में आमिर ने कहा कि वो सलमान खान और शाहरुख के साथ एक फिल्म में काम करना चाहते हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल जल्द ही पाकिस्तान में भी हो सकती है रिलीज। शाहरुख खान को हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रदान करेगी डॉक्टरेट की मानद उपाधि, आज होगा समारोह।